के साथ मैट्रिक के गेस्ट पेपर शेयर कर रहा हूँ। गेस्ट पेपर फॉर 2023 मैथमेटिक्स न्यू बुक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन वीडियो के लिंक में दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है जिसको आप प्रिंट करा सकते हो बहुत इजीली। किसी भी शॉप से आप खुद प्रिंट करवा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा हूँ। लेकिन वीडियो को एंड तक अगर आप देखेंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है कि किस पैटर्न से हमें मैथ्स का पेपर करना चाहिए, कौन से सवाल करने ज़्यादा ज़रूरी है, कौन से सवाल हम ओमिट कर सकते हैं। तो वो बच्चे जिन्होंने तैयारी अपनी कर ली है, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो इन गेस्ट पेपर को लेके पूरा के पूरा सॉल्व करें। जिस भी टीचर के पास पढ़ रहे हैं उनको इसके क्वेश्चन चेक कराएं। ऑलमोस्ट बुक से सवाल दिए हैं। सिंध बोर्ड है हमारा, सिंध बोर्ड में ऑलमोस्ट बुक से कंटेंट आता है, इसलिए मैं बाहर से कंटेंट नहीं डाल रहा, क्योंकि बाहर से कंटेंट उस सूरत में डाला जाता है जब हमारा आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ बुक कुछ आता है। हमारा जब आता ही बुक से है तो हमें बुक के ही क्वेश्चन को फॉलो करना है। जहाँ ज़रूरत है, जहाँ पता है मुझे कि बुक के आउट ऑफ क्वेश्चन आते हैं, थोड़े वैल्यू चेंज कर, मैं आपको इसमें गाइड भी करूँगा। वीडियो को एंड तक देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। से चैप्टर 17 से या कोई भी चैप्टर मैथ्स का, हर सब्जेक्ट के अंदर, सिर्फ मैथ्स में नहीं है। अगर आप अपने बोर्ड के पैटर्न को थोड़ा सा एनालाइज करो कि टीचर आपको एक्सप्लेन करता है, उसमें होता ये है हर चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा होता है, एक या दो। छोटा चैप्टर है तो एक सवाल, बड़ा चैप्टर है तो दो सवाल आने का चांसेस। ज़्यादा सवाल ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर से सारे आते हैं। हर चैप्टर से मखसूस है, कुछ चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो एक दो, हद से हद तीन, इससे ऊपर कोई किसी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते आपके पास। मैथ्स का पेपर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया है थ्योरम्स को एंटर करके। थ्योरम्स को जब इसमें रखा है, थ्योरम्स के सवाल को लॉन्ग के अंदर थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि थ्योरम आप अटेम्प्ट ना करो तो आपका पूरा पेपर कंप्लीट नहीं होता। थ्योरम के लिए एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें इंपॉर्टेंट थ्योरम से रिलेटेड गाइड कर दूंगा। सही, अभी मैंने सिर्फ क्वेश्चन सेक्शन बी और सी के जो सॉल्यूशन वाले सवाल हैं उनके ऊपर फोकस किया है। चैप्टर 17 में है आपके पास एक सवाल इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सवाल है, सारे तकरीबन सिमिलर हैं। बेसिक ऑपरेशन है, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस का है, डेल्टा का है, जिसके अंदर हम जो एक जैसे होते हैं उसको कट करके बाकी लिखते हैं। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट के बेसिक ऑपरेशन की प्रैक्टिस है। इस तरह के सवाल एमसीक्यूज वगैरह में आते हैं। फिर हमारे पास डिमॉर्गन लॉ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल में से एक है, इस बार के लिए भी, पहले भी आता था। डिमॉर्गन लॉ की अपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो बेसिक ऑपरेशन ऊपर दिए हैं बिल्कुल वैसे ही हैं, बस ये है कि दोनों साइड का आंसर सिमिलर आता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दी हुई है। फिर पावर सेट का सवाल है, एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का है। और लास्ट में एक और दिया हुआ है जिसमें ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी आपको प्रूव करना है, चैप्टर 17 के इंपॉर्टेंट सवाल में से। चैप्टर 18 हमारा थोड़ा बड़ा चैप्टर है, लेकिन अगर आप इसको समराइज करो तो इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइज ऐसी हैं जो बिल्कुल एक ही जैसी हैं, उसके सवाल सिमिलर हैं। लेवल वाइज डिफिकल्ट किया है, जैसे 18.2 है, 18.5 है और 18.7 है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर 18.2 है। 18.2 से अगर एग्जामिनर सवाल नहीं बनाता तो वो 18.57 पे जा सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस है 18.2 से एक सवाल बनाए। 18.4 और 18.6 से इनमें से एक सवाल बनने का चांस है। तो समराइज करें तो इस चैप्टर से आपके पास दो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पूरी एक्सरसाइज में जो 3 एक्सरसाइज आ रही हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं। आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए किस तरह आपने किया है, आपकी प्रैक्टिस आपकी होगी इंशाल्लाह। नहीं हो, कोई क्वेरी हो तो मेरा नंबर भी मौजूद है और आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। वीडियो से कमेंट वगैरह करके भी आप बोल सकते हो कि क्या आपको डिफ़िकल्टी है, तो वो आपकी मैं क्लियर कर सकता हूँ इंशाल्लाह। तो जो सवाल इंपॉर्टेंट थे 8.2 18.2 के वो लिख दिए। 18.4 के इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें कंपोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम है, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 18.6 जो है उसमें पहले एक बुक थी मैट्रिक की, मैथ्स की। न्यू स्टूडेंट जो इस बार पढ़ रहे हैं उनको इस बात का नहीं पता होगा, लेकिन वो स्टूडेंट जो पहले पढ़ चुके हैं, ये जो टीचर्स पहले पढ़ाते हैं उनको पता होता है कि ये सवाल पहले भी बुक में था, इस बार भी, तो ये सवाल पिछली बुक में भी था और ये सवाल हर साल आता था, इस वजह से 18.6 के सवाल इंपॉर्टेंट है। फिर आज मैट्रिसेस में मॉडल पेपर में इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे को इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स दिया है और बाकी भी सवाल हैं। मल्टीप्लिकेशन की आप प्रैक्टिस करो, डिटरमिनेंट की प्रैक्टिस करो, एडजॉइंट की प्रैक्टिस करो। सिंगुलर नॉन सिंगुलर डिटरमिनेंट ही निकालना होता है, लेकिन जीरो आंसर आता है सिंगुलर, जीरो नहीं आता नॉन सिंगुलर। इस तरह इन्वर्स है, 2x2 और 3x3 ऑर्डर अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये सवाल इंपॉर्टेंट है और क्रैमर रूल्स और इन्वर्जन मेथड, इन दोनों में से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा सवाल। नंबर 20, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास
बड़ा चैप्टर है बहुत, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं और ज़्यादा मटेरियल बहुत है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट में जाए तो बहुत कम चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आ सकती है। तो पहले तो एमसीक्यूज़ का सवाल है 20.1 में डिस्क्रिमिनेट का नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन 3, 4, 5, 7 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई एक सवाल आ सकता है। उसके 20.2, इसमें से क्वेश्चन 1 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 2 इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एक्सरसाइज 20.3 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग प्रोडक्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इनमें से कोई एक आने का चांस है। अगली एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में से 20.5 जो है वो इम्पॉर्टेंट है, 20.4 इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। फाइंड द रूट्स है, उसके अंदर रूट्स और निकालने हैं, इक्वेशन नहीं है। उसके बाद है एक्सरसाइज 20.1। एक्सरसाइज 20.1 हमारी है 21 चैप्टर पार्शियल फ्रैक्शन का। पार्शियल फ्रैक्शन से 21.1 और 21.2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सवाल तो लाजमी आएगा, ज़्यादा चांस है कि 21.1 से आए, लेकिन अगर एग्जामिनर ने थोड़ा डिफिकल्ट सवाल किया तो 21.2, और ज़्यादा डिफिकल्ट किया, लॉन्ग के अंदर क्वेश्चन इस चैप्टर का एंटर कर दिया तो 21.3 या 21.4 से दे सकता है। लेकिन ये चैप्टर कनेक्टेड चैप्टर है। जिस स्टूडेंट ने 21.1 की इसको आती है तो 21.2 पे जा सकता है। अगर 21.1 नहीं आती तो 21.2 तो वो कर ही नहीं सकता। जब ये दो पिछली एक्सरसाइज नहीं कर सकता तो 21.3, तो कनेक्टेड चैप्टर है, इसलिए लाइन से आपको करना जरूरी है चैप्टर। 21.1 के 4 क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट दिए, इसके अलावा भी प्रैक्टिस करो जब तक आपके पक्के नहीं होते, एग्जाम में आएगा इससे क्वेश्चन। स्टेट्स, अच्छा, बुक में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट कर दिया इस चैप्टर को। अगर आप बुक से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जिस तरह बुक का क्वेश्चन है कि एक साथ जंबल करके चीज़ें दी हैं, कभी भी एग्ज़ाम में जंबल करके चीज़ें नहीं आती। एग्ज़ाम में जब भी इस चैप्टर से कुछ भी आता है तो वो हमेशा क्या आता है, एक दो या तीन चीज़ें मैक्सिमम पूछ सकता है। तो इस हिसाब से मैंने इस चैप्टर को अलग करके दिया है। अनग्रुप के अंदर सवाल दिए हैं, आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए मीन अलग सॉल्व करो, मीडियन अलग, मोड अलग, वेरिएंस अलग, स्टैंड, हर सवाल को सेपरेटली सॉल्व करो। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, जब तक एक दो सवाल में प्रैक्टिस हो जाती है, तीसरा भी करो, चौथा करो, तो आपकी पक्की प्रैक्टिस होगी। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का एक सवाल है, फाइंड द मीन डेविएशन है, अर्थमेटिक मीन शॉर्टकट मेथड और कोडिंग मेथड है, दोनों से आपने सॉल्व करना है। फाइंड द वेरिएंस स्टैंडर्ड, हर सवाल को मैंने इसमें सेपरेट करके लिखा है। तो पीडीएफ में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, प्रिंट करा के आप प्रैक्टिस करें उससे। चैप्टर है, इसमें से थ्योरम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आंसर वाले सवाल थे वो मैंने रख दिए। फिर चैप्टर में कंस्ट्रक्शन है, इसमें से एक तो लाजमी आएगी, वो भी लॉन्ग के अंदर। बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है ज्योमेट्री के अंदर, सफाई के ऊपर आपकी प्रेजेंटेबल काम है, अगर प्रेजेंटेशन अच्छी है, काम आपने तरीके से किया तो ही मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। बार बार प्रैक्टिस करने से ही ये चीज़ें पक्की होती है। मॉडल पेपर में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दिया है, इसके अलावा बाकी भी इनमें से कोई भी आ सकता है। फिगर्स बुक में जाए तो बहुत सारी है, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक लिखे, इनकी लाजमी प्रैक्टिस करनी है। 30, सॉरी, चैप्टर 30 में भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इस चैप्टर से एक्सरसाइज 30.1 में एमसीक्यूज हैं, वो मैंने नहीं इंक्लूड रखे, लेकिन 30.1 एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट। 30.2 है, इसमें से एक सवाल बहुत चांस है कि आएगा, जो इंपॉर्टेंट सवाल थे वो आपके सामने नज़र आ रहे हैं। 30.3 है, इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो वो क्वेश्चन 2 है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, लॉन्ग में आ सकता है। 30.4 से मॉडल पेपर में सवाल है। फिर है 30.5, 30.5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो 30.2, 30.3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाह रहे हो, तो ऑलमोस्ट पूरे इसको आप कवर करो, तो जाके आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी। और चैप्टर है, और लास्ट में आपके पास है पीडीएफ, डिस्क्रिप्शन फॉर्म में मैंने दे दी है। बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है, नहीं देखी तो वापस पूरी देख लें। कोई क्वेरी हो तो आप कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं।